हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। तो इस वीडियो में इस फंड के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि एनएफओ कब से कब तक के लिए अवेलेबल है, आपका पैसा है कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। इस फंड की पूरी डिटेल जानेंगे एंड बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि फंड के नाम से ही पता चलता है, एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। तो यह जो फंड है यह एक इंडेक्स फंड है, जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है इनडायरेक्टली वे में निफ्टी 500 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेट कब से कब तक अवेलेबल है। तो इस फंड को लेकर आया है एक्सिस म्यूचुअल फंड। अगर आप एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एनएफओ अवेलेबल है 26 ऑफ जून, यानी कि आज से अवेलेबल हो चुका है। 9 ऑफ जुलाई तक अवेलेबल है। आप अप्लाई करोगे तो आपको जो एनरी मिलने वाली है 10 रुपीज में आपको मिलेगी। तो चलिए इस फंड के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि हम अपने चैनल पे पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते रहते हैं। तो आपके लिए चैनल काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए इस फंड के बारे में डिटेल जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फंड का नाम है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। तो इस फंड का जो बेसिक जो बेंचमार्क है, यानी कि जहां पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो निफ्टी 500 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यानी कि ये जो फंड का तो अभी किन किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये तो डिटेल अभी एनएफओ तो पूरा आएगा नहीं। लेकिन इस फंड का फ्यूचर का ग्रोथ कैसा होने वाला है, उसको समझने के लिए अगर हम निफ्टी 500 इंडेक्स को अगर समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप अगर स्टार्टिंग से ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको आगे चल के आपका जो ग्रोथ है वो कैसा होने वाला है आपके पैसे का। और दूसरी चीज, पास्ट में अभी तक ये निफ्टी 500 इंडेक्स है वो कैसा रिटर्न दिया हुआ है, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। बाकी इस फंड में जो भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो एनएफओ में, तो आपको एलोकेशन मिल जाएगी 12 ऑफ जुलाई 2024 को। एक्सपेंस रेशियो अभी डिक्लेयर नहीं है। 1 ईयर से पहले अगर आप फंड से विड्रॉ करते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एकदम मिनिमम बेसिक 100 रुपीज से, अगर आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो 100 रुपीज से कर सकते हो। एसआईपी भी करना चाहते हो तो आप 100 रुपीज से एसआईपी कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा है। तो चलिए इस फंड के फ्यूचर ग्रोथ को समझने के लिए सबसे पहले हम पास्ट के ग्रोथ को समझते हैं और कंपेयर करते हैं निफ्टी 500, निफ्टी 100 और निफ्टी 50 को। ये जो हमारा टोटल के टोटल जो 3 इंडेक्स है, तीनों इंडेक्स को समझते हैं कि पिछले के 10 साल में ये कैसा रिटर्न दिया है, तभी हम समझ पाएंगे कि आगे के 10 साल में इसका रिटर्न कैसा होने वाला है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक चार्ट है, जहां पे मैंने निफ्टी 500, निफ्टी 100 और निफ्टी 50 को रिटर्न को कंपेयर किया है लास्ट के 10 ईयर से। तो निफ्टी 500 को हमने नीले कलर से दिखाया है, निफ्टी 100 को हमने रेड कलर से दिखाया है और निफ्टी 50 को हमने येलो कलर से दिखाया है। तो अगर आप रिटर्न देखोगे, ये रिटर्न है 2014 से लेकर 2024 तक का, यानी कि पूरे के पूरे 10 साल का। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो तीनों जो इंडेक्स है, तीनों इंडेक्स का जो रिटर्न है वो धीरे धीरे ओवरऑल सेम ही रहा है। लेकिन 2024 आते आते जो निफ्टी 500 है उसका रिटर्न बाकी दोनों के कंपेयर में अच्छा रिटर्न है। बेसिक मैं बता दूं जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए, कि जो निफ्टी 500 का मतलब होता है इंडिया के टॉप 500 कंपनी, और निफ्टी 100 का मतलब होता है कि इंडिया के टॉप 100 कंपनी, और निफ्टी 50 का मतलब होता है इंडिया के टॉप 50 कंपनी। तो चलिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज से 10 साल पहले अगर आपने निफ्टी 500 रुपीज में ओनली 10,000 रुपीज अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता तो आज आपका पैसा कितना होता। आपको कुछ नहीं, आज से 10 साल पहले यानी कि 2013-2014 के बीच में मात्र आपने 10,000 रुपए अगर आपने निफ्टी 50 में किसी भी तरीके से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, डायरेक्ट तो इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आपने निफ्टी 500 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता, तो आज के डेट में आपका जो रिटर्न होता निफ्टी 500 का वो होता 43,811। अगर आपने वही 10,000 रुपीज आज से 10 साल पहले निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता तो आपका जो पैसा है वो 38,864 हुआ रहता। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 6,000 का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस है निफ्टी 50 और निफ्टी
500 में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किसी भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कितने टेन्योर तक करना चाहिए, चलिए वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि निफ्टी 500 बेटर रहेगा या निफ्टी 100 वाला जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर होता है। तो मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी 50 का भी रिटर्न हमने लगाया है, निफ्टी 500 का रिटर्न भी मेंशन किया और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का भी रिटर्न और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का भी रिटर्न आपके सामने है। हम देखते हैं ओनली निफ्टी 50 और निफ्टी 500 को। तो निफ्टी 500 का रिटर्न 1 ईयर में भी ज्यादा है, 2 ईयर में भी निफ्टी 500 का रिटर्न ज्यादा है और 3 ईयर में भी निफ्टी का जो रिटर्न है निफ्टी 500 का वो भी 18.1% का है। तो इतना सब तो आपको देखकर एक समझ में आ गया होगा कि आपको इस फंड में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए, आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ इस फंड को लेकर। अगर आप एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आइडियली हमारा जो व्यू है, आप 3 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम आप 7 ईयर तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको और लॉन्ग व्यू है यानी कि 10 साल 15 साल 20 साल तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना बाकी सब यानी स्मॉल कैप मिड कैप फंड से अच्छा होता है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो इंडिया के टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है। तो आप अपना फंड का कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी आप अपना कोई भी पैसा कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप थोड़ा सा सजेशन आप अपने फंड एडवाइजर से ले सकते हो। बाकी अगर आपको हमारा सजेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।